दिक्कतें बढ़ जाती हों। अब इमेजिन करिए कि इसके चारों तरफ ऑलरेडी वाटर है ना, इस नेट्रम सल्फ के चारों तरफ वाटर है 10 ठो, और ऐसा वातावरण जिसमें ऑलरेडी अगेन वाटर है 10 वाटर, तो एक खुद लेके आए और इसमें खुद अगेन एटमॉस्फेयर का वाटर है। इस तरह से अगर एटमॉस्फेयर का वाटर है तो सीधी सी बात है कि ओवर हो जाएगा। अति सर्वत्र वर्जते, यानी अति हो गई है, तब उसकी दिक्कतें बढ़ने लगती है। सीधी सी बात काम की। अगर नमी वाले मौसम में दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो आप नेट्रम सल्फ के बारे में सोचें और यूज करें, रिजल्ट आएगा। तो नेट्रम सल्फ के पास खुद ऑलरेडी वाटर है, ऐसे एटमॉस्फेयर को सूट नहीं करता जिसमें खुद नमी हो। और खास बात, इसके पास खुद वाटर है तो बॉडी के अंदर जो सिक्रीशन है उसको बढ़ाता है, यानी जहां से मटेरियल से फ्लूइड्स निकलता हो। और खास तौर से इसका जो एक्शन है वो लीवर, पैंक्रियास और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यानी जो आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत, उसमें जो छोटी छोटी ग्लैंड पाई जाती हैं उनके एक्शन को बढ़ाता है, लीवर को एक्शन को बढ़ाता है और पैंक्रियास के एक्शन को बढ़ाता है। तो इन सब के एक्शन को बढ़ा करके बॉडी की मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, दुरुस्त करता है। और किसी भी बच्चे को अस्थमेटिक जैसा सिम्टम्स आ जाता है जब भी मौसम में नमी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिड अस्थमा। कुछ इसी तरह के सिम्टम्स को ठीक करती है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए क्लियर कट लिखा है, स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ लीवर, पैंक्रियास एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब लीवर एक्टिव है तो समझ लीजिए बॉडी का प्रोसेसर है लीवर। लीवर का दुरुस्त रहना, स्वस्थ रहने के लिए एकदम जरूरी है। तो लीवर को सही करता है, उसके एक्शन को बढ़ाता है, एक्टिविटी को बढ़ाता है, पैंक्रियास को भी और आंत की भी, छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत हो। तो अब डाइजेशन ठीक होगा, लीवर ठीक होगा, पैंक्रियास ठीक होगा, तो शरीर की व्यवस्था बेहतर तरीके से चलती रहेगी। और एलिमेंट व्हिच आर एग्रेवेटेड बाय डैम्पनेस ऑफ वेदर, यानी मौसम में जब भी नमी हो जाती है तो इसकी दिक्कतें बढ़ जा रही हैं, नेट्रम सल्फ है। और कैन नॉट टॉलरेट मॉइस्ट एयर, नम एयर को टॉलरेट नहीं कर पाता, यानी जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। या फिर सी एयर, समुद्र से जो हवा बह के आती है, समुद्र की सरफेस को लगते हुए आती है तो उसमें मॉइस्चर नमी ज्यादा होगी। या फिर नॉट ईट प्लांट दैट थ्राइव नियर वाटर, यानी ऐसे सब्जियां फल नहीं खा पाता जो कि पानी के किनारे उगती हों, या फिर जिसमें वाटर की क्या हो, एक्सेस हो, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी वाटर ज्यादा है। तो एक्सेस वाले वाटर के सराउंडिंग में इसकी दिक्कतें बढ़ जा रही है, इसलिए उसको खाना पसंद नहीं करता। जिसमें वाटर ज्यादा हो इसको पसंद नहीं आता, जैसे वाटरमेलन हो गया, तरबूज, पपीता, इन सब खा लेने से बोलता है कि उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और ह्यूमिड अस्थमा, छोटे बच्चों का अस्थमा तब जब मौसम में नमी हो जाती है। ह्यूमिड अस्थमा इन चिल्ड्रेन विद एवरी चेंज ऑफ वेट वेदर। कई लोग बोलते हैं कि जब भी मौसम में नमी होती है तब इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं सांस लेने में, खासतौर से। और न्यूमोनिया ऑफ लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग, 4L है, देखिए लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग 4L, तो न्यूमोनिया हो जाती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, लोअर लेफ्ट लंग में होती है। और खांसी जब भी होती है, कफ जब भी आता है तो छाती को पकड़ना पड़ता, होल्ड करना पड़ता है इसको, ताकि मोशन ज्यादा ना हो जाए। तो ग्रेट सोरनेस ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग कफ, छाती में अजीब सी दर्द होती है और खांसता है तो पकड़ता है इसको और उठ के बैठ जाता है। बैठने से थोड़ा सा आराम मिलता है, जैसे हायोसाइमस में है और आर्सेनिक एल्बम में है। तो इन सब की भी खांसी बैठ के थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होते हैं, इसलिए सो नहीं पाते हैं। जो ही सोते हैं तो खांसी बढ़ जाती है, बैठे रहते हैं चेयर पर तब आराम रहता है। कुछ इस तरह का है ये नेट्रम सल्फ में। और बेड में उठ करके बैठना पड़ता है तब थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता है। मोटी सी बात, एक लाइन याद रख लीजिए कि नेट्रम सल्फ के पास 10 वाटर का मॉलिक्यूल है। ऐसे वातावरण में जाएगा जहां पे ऑलरेडी पहले से ही मॉइस्चर है, तब इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो इस तरह के सिम्टम्स किसी को भी हैं तो नेट्रम सल्फ उसकी मेडिसिन है। नेट्रम सल्फ से उसको आराम आएगा। लेने का तरीका इस तरह से है कि आप नेट्रम सल्फ ले लीजिए,
30 यूज कर सकते हैं, 4 बूंद सुबह में, या फिर नेट्रम सल्फ 3x यूज कर सकते हैं, नेट्रम सल्फ 3x, और 4 गोली 3 टाइम यूज करें, 4 गोली 3 टाइम। जीभ पर रख के चूसना है। तो नेट्रम सल्फ यूज करें या फिर नेट्रम सल्फ 3x यूज करें, कोई भी, लेकिन सिम्टम्स इस तरह के होने चाहिए। अगर सिम्टम्स इस तरह के हैं तो